एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, कक्षा 12 पूरी करता है दोस्तों। एक दिन अपनी माँ से कहता है कुछ दिन तैयारी कर लूं, शायद कि कोई गवर्नमेंट है जो जॉब लग जाए, सरकारी जॉब लग जाए। उसकी माँ कहती है कि बेटा इतना पैसा अपने पास नहीं है, और तुम्हारे पिताजी है वो भी नहीं है, घर का खर्च जो हालत है आप देख रहे हो कि तुम्हारी तैयारी के पैसे वो कहाँ से लाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है माँ, ऐसा करते हैं, हम चाचा जी से बात करते हैं, अगर चाचा अपने पास बुला लेंगे तो हम चले जाएंगे। तो कहती है कि ठीक है देख लो बेटा, क्योंकि आज तक जो चाचा ने कभी तुम्हारी मदद नहीं, कोई सहायता नहीं की, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो सहायता आपकी करेंगे, और मैं नहीं कहूँगी। अगर तुम्हारा मन करता है तो एक बार बात कर लो। वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों, चाचा को फ़ोन करके अपने चाची को फ़ोन करता है और कहता है कि चाची मैं आपके पास आना चाहता हूँ और पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसकी चाची कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज शाम को तुम्हारे चाचा जी जैसे ही आएंगे तो मैं बात कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको तुम्हें जो बता दूंगी। दोस्तों, लड़का उसको थोड़ा जो है बहुत आश्वासन मिल चुका था, आश्वासन मिला, इंतजार करने लगता है, इंतजार की घड़ियां देखता है। अगला दिन बीत जाता है और उसकी चाची का फोन नहीं आता है। फिर शाम को फिर फोन करता है, उसकी चाची फोन उठाती है और कहती है कि हाँ बेटा, मैं बताना भूल गई आपको, चाचा से बात होगी, चाचा तुम्हारे तैयार है आने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम शहर आ जाओ, और यहीं शहर से तो आपकी पढ़ाई तैयारी करना जो भी है, मेरे पास रहना, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, वह लड़का एक अपनी जो है मुराद पूरी करने के लिए शहर चला जाता है, और यह सोच के कि पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब वहां पहुंचता है और एक महीना तक रहता है, तो उसके बाद उसकी चाची जी का जो व्यवहार उसके प्रति होता है, उसने अपने जीवन काल में जो कभी सोचा नहीं था। जो चाहती थी उस लड़के को देख के उसकी नीयत में खोट आ जाती है। और आइए जानते हैं इस लड़के के साथ जो चाची ने जो है क्या क्या किया। बहुत रोचक कहानी है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। आप इसे थोड़ा सा और आकर्षक और प्राकृतिक बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुंजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर, किस जिले से, किस तहसील से, आप किस शहर से देख रहे हो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका एक एक कमेंट हमारी नई और बेहतर कहानी लेने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं आज की बहुत ही रोमांचक और दिल छूने वाली कहानी की ओर। नमस्कार, प्रणाम, मैं कैलाश कुमार आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश का जिला संत कबीर नगर, आपने सुना होगा। और यहाँ पर रहने वाले एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 25 साल के आसपास या थोड़ा सा 1-2 साल अधिक हो सकती है, जिसका नाम था पुष्कर। पुष्कर के पिताजी 2 भाई थे, उनके पिता सबसे बड़े थे और उनका एक छोटा भाई था जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रह करके सरकारी नौकरी करते थे। दोस्तों, जो पुष्कर के पिताजी थे वो खेती बाड़ी करते थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से उनको खेती बाड़ी करना पड़ता था, उचित लगा, और गाँव में रह करके घर परिवार का गुजर बसर कर अपने लगते। दोस्तों, समय बीत जाता है, सब कुछ परिवार में ठीक ठाक चल रहा होता है। पुष्कर हाई स्कूल में था, तभी अचानक एक दिन अपने पिता की जो तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, पुष्कर अपने पिता को लेकर के दोस्तों अस्पताल यानी जो हॉस्पिटल जाता है। यानी आपका यह ऐसा अधिक प्रभावशाली और सौम्य दोस्तों जो है स्वाभाविक इस तरह से हो सकता है। दोस्तों, पिता के जाने के बाद पुष्कर को अपने चाचा की ओर से कभी कोई खास मदद नहीं मिली। यह बात उसे अंदर ही अंदर दोस्तों चुभती रही, मारती रही। लेकिन उसने हालात के सामने हार मानने के बजाय अपनी पढ़ाई को दोस्तों अपनी पूरी ताकत बना लिया। उसने पूरी मेहनत के साथ जो है इंटरमीडिएट यानी आपकी पढ़ाई पूरी की। देखते ही देखते दोस्तों लगभग 2 साल, 2.5 साल बीत गए। इन 2 वर्षों में पुष्कर के मन में एक सपना लगातार आकार जो लेने लगा। उसे याद था कि उसके जो चाचा भी है कभी गांव से शहर गए थे, वह रहकर जो सरकारी नौकरी की तैयारी की थी और आज अच्छी नौकरी कर रहे थे। उसने सोचा अगर चाचा शहर में रहकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपनी किस्मत जो चमका सकते हैं, तो शायद मैं भी अपनी किस्मत को बेहतरीन तरीके से चमका सकता हूँ। एक शाम उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर चाचा मुझे अपने पास रख ले तो मैं भी शहर जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता हूँ, शायद मेरी जिंदगी बदल जाए, जिंदगी नई मोड़ जो शुरुआत हो जाए। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, आज तक मैंने उसने जो है उनसे कभी कोई मदद नहीं मांगी, कोई सहायता नहीं मांगी। सिर्फ एक बार जब तुम्हारे पिताजी अस्पताल में हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे तब मैंने मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया था। उस दिन से बड़ा बुरा वक्त मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे आज तुम्हारी मदद करेंगे। पुष्कर बोला, माँ, एक बार कोशिश करके देखने में क्या जाता है, शायद इस बार बात बन जाए। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उनसे बात नहीं करूंगी, अगर तुम्हारा मन है तो तुम खुद बात कर लो। पुष्कर ने तुरंत अपने जो है चाचा को फोन किया। फोन नहीं किया, उसने अपनी चाची पर जो चाची के ऊपर नंबर मिलाया फोन पे। चाची ने प्यार से उसकी जो बात सुनी। जब पुष्कर ने शहर आकर पढ़ाई करने की जो इच्छा बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारे चाचा शाम को आएंगे तो मैं उनसे बात करके तुम्हें बता दूंगी। इतना कहकर फोन है जो काट दिया, यानी जो है कॉल वो काट दिया। अब पुष्कर की निगाहें बार बार अपने मोबाइल पर टिक जाती है। उसे उम्मीद थी कि किसी भी पल चाची को फोन आएगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया दोस्तों, न कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज, ना कोई संदेश। इंतजार का हर गुजर घंटे के साथ और भी लंबा होता जा रहा था। कोई रिस्पॉन्स यानी कोई जवाब नहीं मिलता।
मिल रहा था, कोई फ़ोन आता है पूछकर, अगले ही दिन शाम को फिर फ़ोन मिलाता है और अपनी चाची से बात करता है। उसकी चाची कहती है कि हाँ बेटा, मैं जो आपको बताना भूल गई, तुम्हारे चाचा से बात हुई, उन्होंने कहा पर ठीक है, उसको कह दे कि जो है आकर के मेरे पास रहे और जो भी तैयारी करना है आकर से करे। इतना सुनते ही पुष्कर बहुत दोस्तों खुश हो जाता है और उसके बाद फ़ोन काट देता है, अपनी माँ से सारी बातें बताता है। लेकिन उसकी माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके चाचा और चाची इतनी जल्दी मान क्यों गए। उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा इतिहास हो सकता है, जिसको ना पुष्कर की माँ समझती थी और ना ही पुष्कर खुद समझता था। दोस्तों लगभग 1 सप्ताह बाद पुष्कर के घर में जो थोड़ा बहुत राशन पानी था, उसको लेकर के प्रयागराज पहुँचता है अपना चाचा के घर पर। उसके चाचा जी थे, वो अपने काम पर गए हुए थे, चाची घर पर थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे। उसकी चाची उसको देखने के बाद जो है देखती है तो थैली में थोड़ा बहुत जो सामान है, जो कि चावल है और ये आटा वगैरह ये सब था। यह देख के उसे कहती है कि आगे पुष्कर तो कहता है कि हाँ चाची आ गया हूँ। तो दोस्तों पुष्कर उसके पैर वैर छूता है, पैर जो छूता है उसके बाद दोस्तों अंदर ले जाती है, थोड़ी देर पानी वगैरह पीने के लिए जो आती है, वो चाय ले आती है। दोस्तों पुष्कर की जिंदगी का पहला दिन था जब वो गांव छोड़ करके शहर गया था अपने पिता के ना रहने के बाद। उसके बाद शाम को उसके चाचा आते हैं, पुष्कर का हालचाल लेते हैं, लेकिन उतने अच्छे मन से बात नहीं करते हैं। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा। दोस्तों पुष्कर पहले ही दिन में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा कि पता नहीं मैं आकर के सही किया या गलत किया। रात होती है, सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं, तो उनकी चाची के 2 बच्चे होते हैं, वो भी होते हैं। उनकी पुष्कर उन दोनों को सबसे बड़ा भाई था, तो वो लोग भाई को बहुत मानते थे, पुष्कर को मानते थे। पुष्कर का जो स्वभाव था बहुत अच्छा था। दोस्तों धीरे-धीरे करके समय है जो बीतता जाता है। पुष्कर एक इंटरव्यू में अपना एडमिशन करा लेता है और सिविल सर्विस की जो है वह तैयारी करने लगता है। उसका सपना था कि बड़ा होकर के कुछ नया करूँगा और पहचान बनाऊँगा। दोस्तों उसके जो चाचा को अंदर ही अंदर शायद कम लेकिन चाची को ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी थी कि अगर ये आईएएस बन गया तो जो है हम लोग इससे नीचे हो जाएँगे, हमारा समाज में कोई मान-सम्मान नहीं रहेगा, ये पैसा कमाएगा। उधर पुष्कर की चाची के मन ही मन में एक अजीब-सा डर जो है घर करने लगा था, घबराने लगा था। वह बार-बार यही सोचती है अगर यह लड़का पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें पहचानना भी छोड़ दे। लेकिन पुष्कर के सामने सबसे बड़ी चुनौती सपनों की नहीं बल्कि पैसों की थी। उसके चाचा ने किसी तरह से एक बार उसकी कोचिंग की फीस जमा दोस्तों करवा देते हैं और दोस्तों फीस जमा कराने यानी भरने के बाद उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो पुष्कर, मैं ये सिर्फ जो फीस सिर्फ एक बार भर रहा हूँ, यहाँ पढ़ाई करने आए हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, किसी भी गलत संगत या बेकार काम में मत पड़ना। अगर कोई परेशानी हुई तो उसकी जिम्मेदारी जो है सिर्फ तुम्हारी होगी। पुष्कर ने जो है मान सम्मान से सिर झुकाते हुए कहा, चाचा जी मैं यहाँ सिर्फ अपना भविष्य बनाने आया हूँ, न कि मुझे घूमने फिरने का शौक है और न ही किसी गलत रास्ते पर जाना है। इसके बाद पुष्कर ने दिन रात दोस्तों जो है एक कर दिए। सुबह समय पर कोचिंग जाता है, वहाँ पूरे मन से जो है पढ़ाई करता है और लौट करके घंटों अपनी किताबों में डूबा रहता है। दोस्तों उसके लिए हर मिनट की दोस्तों एक-एक कीमत थी, एक-एक मिनट कीमत थी दोस्तों। लेकिन पूछ करके यही लगन उसकी चाची को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। धीरे-धीरे करके उसके मन में ईर्ष्या जो बढ़ती चलेगी, उन्होंने ठान लिया कि किसी न किसी तरह से उसकी पढ़ाई में बाधा डालनी है। जब भी पुष्कर किताब लेकर बैठता, चाची तुरंत कोई न कोई जो है काम बता देती, जरा बाजार से सब्जी ले आओ, राशन खत्म हो गया, बच्चों को स्कूल से ले आओ, यह जो सामान है वहाँ पहुँचा दो, ऐसा वैसा। पूरे दिन किसी न किसी जो है बहाने उसके घर में कामों में उलझाए रखती ताकि उसका जो है ध्यान पढ़ाई से हट जाए। लेकिन पुष्कर का जो इरादा दोस्तों, जो इरादा था चट्टान की तरह मजबूत था, पहाड़ की तरह मजबूत था, पत्थर की तरह मजबूत था। वह हर काम जल्दी-जल्दी निपटा कर फिर अपनी किताबों के पास लौट कर आता। चाची की हर कोशिश उसके मजबूत इरादों के सामने बेअसर साबित हो रही थी। उसके मन ही मन में बस एक ही सपना था कि एक दिन मेहनत के दम पर बड़ा अधिकारी बनकर अपनी माँ का सिर गर्व ऊंचा करना। लगभग दोस्तों 15 दिन 20 दिन तक चाची का जो ऐसा व्यवहार देखता है तो उसको लगने लगा कि चाची हमारे घर पर जो है हमको पढ़ने नहीं देगी, इससे अच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी कोचिंग में बिताऊं या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूं तो सही रहेगा। दोस्तों अब उससे थोड़ा सा यहाँ पर अजीब माहौल ऐसा होने लगा। तो एक दिन चाचा से कहता है कि रात में लाइब्रेरी में पढ़ूंगा और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खाना खाने आऊंगा। तो कहता है कि ठीक है, जहां तुम्हारी इच्छा करिए वहां पढ़े। दोस्तों पुष्कर लाइब्रेरी है जो ज्वाइन कर लेता है और वहां पर पढ़ने लगता है। दोस्तों 1 सप्ताह 2 सप्ताह का समय बीत जाता है, वक्त बीत जाता है। एक दिन घर पर खाना खाने आया था उसकी चाची, उसने शायद पुष्कर के लिए गुस्से में थी या भगवान जाने क्या स्थिति थी, बड़े जोर से पुष्कर को डांट देती है जबकि बात कुछ नहीं थी। पुष्कर को वह पल थोड़ा-सा बुरा लगा, उसको यह लगने लगा कि अपना अपना ही होता है, पराया दोस्तों पराया होता है। कुछ नहीं बोला, तभी मन से जो कुछ बना था वो खा लिया और खाने के बाद थोड़ी देर बाद दोस्तों अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है। दोस्तों लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। अगले दिन दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, सुबह वापस आता है, उसकी चाची जो चाची है उससे कहती है कि देखो तुम यहाँ शहर में आए हो,
पढ़ाई लिखाई में खर्चा लगता है, ऐसा पैसा लगता है। और तुमको तो पता है तुम्हारे चाचा की जो तनख्वाह है वो बहुत ज़्यादा नहीं, उसी में घर का किराया, बच्चों की फीस, जो घर की किस्त जाती है, बहुत सारे जो खर्च है, पैसों की दिक्कत है, हो जाती है। आपको सभी चीज़ों के बारे में पता है। ऐसा करो कोई काम पकड़ लो, पार्ट टाइम में कोई काम करो। पुष्कर को आज पहली बार एहसास हुआ कि अपना अपना होता है और पराया पराया। तो दोस्तों पुष्कर कहता है कि चाची मेरे पास इतना समय नहीं बचता है कि मैं कोई काम कर लूँ। तो कहती है कि पैसे भी खर्च होते हैं, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत जो है लग जाता है, थोड़ा सा दिक्कत है। एक काम करो, जो गाँव में तुम्हारी ज़मीन है उसको या तो गिरवी रख दो या फिर जो है उस पे जो है कुछ लोन वगैरह ले लो, जिसकी जो तुम्हारी पढ़ाई जो है निकल जाएगी। और थोड़ा सा हमारा हाथ भी हो सके तो, अभी नया नया घर लिया है, जो किस्त है इसकी भरती हूँ, तो थोड़ा सा पैसों की दिक्कत है। दोस्तों पुष्कर बहुत सीधा साधा था, चाची के बहकाव में तो आता आता नहीं, अपनी माँ से सारी बातें जो लाइब्रेरी में जाता है फोन करके बताता है। और उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तुमको पहले से ही रोक रही थी कि मत जाओ, लेकिन तुम चले गए। मुझे एहसास हो रहा है कि तुम जाकर वहां तुमको बहुत बड़ी गलती, यानी लोन लेकर ही पढ़ना है, तो क्या जरूरत है चाचा चाची की यहाँ रह कर ही लोन में ले लूंगी, उसके बाद उसी पैसों से तुम पढ़िए पढ़ना। तो कहता है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ खाना पीना जो बना बनाया मिल जाता है, मेरा टाइम बच जाता है, इसी वजह से मैं सोचा कि दोस्तों। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। दोस्तों पुष्कर गाँव आता है, तो कोई बात नहीं है। दोस्तों पुष्कर गाँव आता है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद पुष्कर अपनी माँ के साथ लेकर बैंक पहुंचता है। दोस्तों मजबूरी ऐसी थी कि दोनों ने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखकर शिक्षा के नाम पर दोस्तों कर्ज ले लिया, और बैंक से मिले रुपए लेकर पुष्कर सीधे प्रयागराज पहुंच जाता है, और बिना कुछ सोचे समझे सारी रकम ने चाचा चाची को फूंक देता है। जैसे हाथ में आती, कुछ दिनों तक चाची का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। अब मीठी मीठी बातें करती, समय पर खाना देती, और ऐसा देखती मानो उन्हीं पुष्कर की बहुत चिंता हो, बहुत ज्यादा पुष्कर पर लगन हो। लेकिन यह बदलाव ज्यादा दिन तक दोस्तों नहीं टिक सका। करीब 1 महीने बाद यह सब कुछ पहले जैसा हो गया। ताने उल्हाने और रूखा व्यवहार फिर शुरू हो गया। पुष्कर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जो उससे गलती क्या हो रही है। एक दिन चाचा ने फिर से कहा, पुष्कर जो पैसे तुम लाए थे वे तो घर की किस्त और बाकी खर्चों में खत्म हो गए, अब फिर पैसों की जो है ज्यादा जरूरत है, कहीं से और इंतजाम करने की कोशिश करे। तो वह सुनकर पुष्कर की आंखें नम हो जाती है, और उनके शांत स्वर में कहा, चाची अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं, जमीन तो पहली बैंक में मैंने गिरवी रख चुका हूँ, अब तो बस हमारा छोटा सा घर बचा है, अगर आप कहे तो मुझसे भी बेच दूं। पुष्कर की बातें सुनते चाची की भड़क उठी, उन्हें गुस्से में कहा, तो अब तुम ताने मार रहे हो, हम पर एहसास जता रहे हो। उस पल पुष्कर को सब कुछ समझ आ गया। उसे महसूस हुआ कि यहाँ रहकर वह सिर्फ अपना आत्म सम्मान खो रहा है, और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब इस घर में एक दिन भी नहीं रहेगा। अगले दिन दोस्तों उसने चाची से कहा, चाची मैं गांव जा रहा हूँ। चाची ने बिना किसी भाव के सिर्फ इतना कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन पुष्कर गांव नहीं गया। उसने अपनी जरूरी किताबों और सामान धीरे धीरे लाइब्रेरी में रख दिया, ताकि किसी को शक ना हो। फिर उसने शहर में एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढ लिया, और दोस्तों वहीं रहने लग गया। शुरुआत में बिल्कुल दोस्तों अकेला था, अकेले कमरे में बैठकर दोस्तों पढ़ता, खुद खाना बनाता, और दोस्तों अपने पैसे जो सपनों को टूटने नहीं देता। कुछ दिन बाद उसी लाइब्रेरी उसकी मुलाकात दो ऐसे लड़कों से हुई जो पढ़ाई को लेकर उतने गंभीर थे जितना वह। बातचीत के दौरान जब पुष्कर ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई तो दोनों दोस्त भावुक हो गए। दोस्तों उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यार अब तुम अकेले क्यों रहोगे, हमें अपना जो रूममेट बुला लो, कमरे का किराया और बाकी खर्चा हम तीनों मिलकर उठा लेंगे। अब से तुम्हारी जो लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है। उसकी यह बात सुन काफी दिनों पर पहली बार पुष्कर के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान दिखाई दी। दोनों एहसास हो गया कि हर रिश्ता खून का नहीं होता, कुछ रिश्ते इंसान से भी बनते हैं। बहुत अच्छे लड़के थे दोस्तों। तीनों लोग वहां पर रहने लगते हैं, तीनों में बहुत गहरी दोस्तों मित्रता दोस्ती हो जाती है, और तीनों मन लगा के पढ़ते हैं। समय आता है वो सिली सर्विस का प्री देता है, प्री दोस्तों इसके अच्छे नंबरों से निकलता है। और अब इसको दोस्तों एक उम्मीद जग जाती है पुष्कर को, और एक आस लग जाती है, और एक दोस्तों बहुत ही अपने आप में गर्व हो जाता है, और मेहनत करता है। और जब मेंस की बारी आती है तो दोस्तों मेंस देने जाता है, और मेंस देता है तो दोस्तों मेंस का रिजल्ट आता है, पता चलता है पुष्कर मेंस अभी क्वालिफाई हो चुका है। दोस्तों जो पुष्कर था मेहनत करने लगता है, और खूब मेहनत करता है। इंटरव्यू के लिए दोस्तों इंटरव्यू देने जाता है तो साबित उसके कपड़े भी नहीं थे। जब वहां पर एग्जामिनर बैठे होते हैं तो इंटरव्यू लेने वाले लोग पुष्कर को एक बार देखते थे, नीचे से ऊपर तक देखने लगते हैं। उन लोगों को लगने लगा था कि लड़का सच में बहुत ही गरीब परिवार से, ना साबित जूते हैं, ना इस ढंग से कपड़े हैं, कोट फटा तो बात ही छोड़ो। दोस्तों जिस अवस्था में था, जिस हाल में था, इंटरव्यू देने जाता है तो सारे एग्जामिनर उसका इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू नंबर का एक एक का देता है। दोस्तों दोस्तों रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद अच्छे नंबर का सिलेक्शन होता है, और इसकी जो है 10वीं रैंक आती है पूरे
भारत में, पूरी इंडिया में। और जैसे ही उसके चाचा चाची को पता चलता है, जल करके खाक हो जाते हैं। लेकिन इसके गांव में खुशियों का माहौल हो जाता है और एक गरीब परिवार, एक लड़का जिसने बहुत सारी कठिनाइयां हो, बहुत सारी मुसीबतें उठाई हुए अचानक जिलाधिकारी बन जाता है। दोस्तों वहाँ के जो विधायक होते हैं और वहाँ के जो आला अधिकारी होते हैं, जितने सब छोटे मोटे जितने भी कर्मचारी हैं, सब लोग उसका भव्य स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। पुष्कर को हमेशा चाचा चाची के द्वार किए गए कार्य हमेशा याद आते हैं। वो अपनी जॉब पर दोस्तों जॉब पर जाता है और जिलाधिकारी नियुक्त किया जाता है और पदभार ग्रहण करता है। और दोस्तों उसने जो गरीबी देखी, वो गरीबों की सेवा करता है। आज उसके चर्चे इसलिए कहते हैं, कभी किसी का समय बुरा हो तो उसके बुरे समय का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। कब किसका समय, कब भाग्य कब बदल जाए दोस्तों, देखा नहीं जा सकता। तो आज की कहानी बस इतना ही। वीडियो में कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलूंगा नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले उन वीडियो से जो कमेंट किए थे उन सभी भाइयों को मैंने पहले से ही कमेंट रिपीट कर दिया। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।